उधर से उधर करके फिर आ गए हैं, तो इन लोगों का दाल नहीं गलने वाला है। एक है हेलीकॉप्टर उम्मीदवार है, हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट लैंड कर गए हैं। एमएलसी चुनाव के लिए दरभंगा स्थानीय निकाय क्षेत्र से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के शरद कुमार झा ने नामांकन किए। वहीं उन्होंने अपनी जीत का दावा किया कि मिथिला में सिर्फ मिथिला स्टूडेंट यूनियन का ही चलेगा, ना कि किसी दूसरी पार्टी का। शरद कुमार झा ने कहा कि यहां किसी भी दिग्गज नेता का नहीं चलेगा तो सिर्फ मिथिला में मिथिला स्टूडेंट यूनियन का, और जो हमारे वोटर हैं उनकी मांगों को लेकर हम तत्पर रहेंगे और हमेशा उनकी आवाज बनकर बुनियादी मांगों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। वहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बेनीपुर के जिला पार्षद सागर नवोदया ने बरसे कमल सेट पर। वहीं सागर नवोदया ने कहा, कमल सेट आज तक कहीं भी दूर दूर तक मिथिला स्टूडेंट यूनियन संगठन में कभी भी वह नहीं काम किए हैं और ना ही मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विचारधारा से वास्ता रखते हैं। सागर नवोदया जी का कहना था कि इस बार सिर्फ मिथिला स्टूडेंट यूनियन का ही प्रत्याशी शरद कुमार झा की जीत पक्की है। विदित है, मिथिलावाद ही हमारी प्राथमिकता है और चूंकि यह स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र का विधान परिषद चुनाव है, यहाँ पर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला पार्षद हो, उन लोगों का जो हक व हुकूक है, उन लोगों का जो मानदेय है, उन लोगों का जो मानदेय एक तो बहुत ही कम है और वो भी समय पे नहीं मिलता है। पिछले टेन्योर का भी 2-2 साल का मानदेय अभी तक बाकी है। उनके स्वास्थ्य का चिंता सरकार नहीं करती, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं करती और स्वास्थ्य और शिक्षा तो एज ए होल मिथिला क्षेत्र में ख़त्म है, चरमरा-सी गई है। तो ये सारी हमारी प्राथमिकताएं, जो पलायन है मिथिला से बाहर, जो लगातार साल दर साल मिथिला नीचे से निचला स्तर पर जाता जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? भाजपा की तय होनी चाहिए, कांग्रेस की होनी चाहिए, राजद की होनी चाहिए, जेडीयू की होनी चाहिए। कोई ना कोई तो प्राथमिकता लेगा। इस प्राथमिकता को और इस हक हुकूक की जो बात है वो बिहार विधान परिषद में करने वाला मैं मिथिला क्षेत्र का पहला विधान पार्षद होऊंगा, यही हमारी प्राथमिकता। क्या क्या कार्यक्रम आप बनाए हैं? कार्यक्रम तो मैंने विस्तार से आपको बताया। जो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसको मजबूत करना, इसका जो सबसे निचला और सबसे मजबूत कड़ी है वार्ड सदस्य, वहाँ तक और उनके जो हक व हुकूक है, उनका जो अधिकार है, उनका कार्य क्षेत्र है, उसको विस्तृत करवाना, उसको मजबूत करवाना, उसको सुसंगठित करवाना और कार्य करने की प्रणाली को डेवलप करवाना। ये तो पंचायती राज व्यवस्था की बात होगी। और एज ए होल मिथिला क्षेत्र जो नीचे से ही नीचे जाता जा रहा है, तमाम इंडस्ट्री भारत में तमाम जगह पे नए बन रहे हैं और मिथिला क्षेत्र जो पहले इंडिपेंडेंस के समय में भारत में दूसरा सबसे डेवलप्ड एरिया था, वो आज नीचे से पहला डेवलप्ड एरिया हो चुका है। यह जो चुनाव है, इस चुनाव में जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में, चूंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं और मैं भी जिला पार्षद हूं, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो दुख और दर्द मुझे झेलना पड़ता है प्रशासनिक स्तर पे, उसे मैं देख रहा हूं, उसे मैं समझ रहा हूं। तो इस बार हम लोगों के जितने भी जिला पार्षद हैं, जितने भी वार्ड हैं, मुखिया हैं, समिति हैं, सबों ने स्पष्ट मन बना लिया है कि इस बार बदलाव करना है और बदलाव की चिंगारी जो है वो मिथिलावाद के माध्यम से निकल गई है और यह बहुत बड़ा अंगारा का रूप लेगा और निश्चित रूप से बदलाव होगा। हम लोगों का संगठन है। अब हवाई उम्मीदवार आए हैं। एक उम्मीदवार है जो मेरा बेनीपुर है विधानसभा, उस विधानसभा से विधायक थे, वहां से जब हम लोग खदेड़ दिए तो इधर से उधर करके फिर आ गए हैं, तो इन लोगों का दाल नहीं गलने वाला है। एक है हेलीकॉप्टर उम्मीदवार है, हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट लैंड कर गए हैं, तो इन लोगों का कोई जमीनी अस्तित्व नहीं है। हाँ, बड़े बड़े पार्टी है, बड़े बड़े मसूका है तो है, लेकिन इस बार विचारधारा के बल पे, चूंकि 2-4-5 हजार 10 हजार में हम लोग अपने जमीन को बेचने वाले नहीं है। इस बार हम लोग अपने मुद्दों पर चुनाव को करेंगे और हमारा मुद्दा होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कैसे मजबूत हो, उसमें जनप्रतिनिधियों का उचित सम्मान और अधिकार कैसे मिले, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो हवाई जहाज से उम्मीदवार उतरे हैं और एक जो मिथिला के चीनी मिल को ढकोस लेने वाले उम्मीदवार हैं, मिथिला की जनता, मिथिला के तमाम जनप्रतिनिधि सबको जान रही है, इन लोगों को सिरे से खारिज करेगी और शरद झा का झंडा इस बार हम लोग तमाम जनप्रतिनिधि बुलंद करने का काम करेंगे। एक सवाल और है कि बेनीपुर की जो बात कभी भी आधिकारिक रूप से मिथिला स्टूडेंट यूनियन या मिथिलावादी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। ये बात कहाँ से आती है, ये हवा कहाँ से आती है, मुझे तो नहीं पता। हम लोगों का अपना एक स्वतंत्र संगठन है, हम लोगों की अपनी एक विचारधारा है, जिस विचारधारा पे हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और शरद झा जी इस बार कैसे एमएलसी चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव जीते, इस पे हम लोग काम करेंगे।
क्या नाम है सर? सागर नवदिया, जिला पार्षद 10/2 बेनीपुर।